कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तीन हाँ चलिए दो पेपर हैं तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी के? चलो ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये बंदी करना पड़ेगा। चलो पेपर जो है ही ला रहा हूँ। हमारा आशीर्वाद बना दे, मेरा आशीर्वाद बना दे। हम सबसे बड़ी Cards are numbered 1, 2, 3, 4, 5 to 17 are put in a box and mixed thoroughly. One person draws a card from the box. Find the probability that number on the card is odd number. तो odd number के लिए कितने आएंगे? E. It is odd number. जब भी तुम ऐसे लिखो, ये कर्ली ब्रैकेट बना के लिखना, इसको सेट नोटेशन कहते हैं। अभी E लिखो फिर N लिखो, ध्यान दीजिए इस बात को। तो ई में सेट आएगा, एनी में उसके नंबर्स आएंगे। तो इसमें कौन कौन से ऑड नंबर्स आ रहे हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब एनी लिखो, सही है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब एनएस लिखो, तो एनएस क्या हो जाएगा? दैट इज 17। इसके बाद now one odd number, so probability of E, it is equals to NE by NS, that is 9 by 17. Probability of a prime number, ज्योत्सना इसमें कितने प्राइम नंबर हैं? 7। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is NF. It is equals to 7. So PF, it is NF upon NS. That is 7 by 17. Divisible by 3. श्रेया, इसमें कितने ऐसे नंबर्स हैं जो divisible by 3 हैं? by 3। सेट नोटेशन में लिखिएगा, कर्ली ब्रैकेट बनाने का तरीका सीख लो, ऐसे हो कि ऐसे आता है। दैट इज 3, 6, 9, 12, 15। सो एन जी क्या हो गया? 5। सो पी जी क्या हो गया? एन जी अपॉन एन एस। आप जो कर रहे हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल, इसको क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन सी बताइए? तो ये जो भी आपकी अप्रोच है, पिछले 9th में एक्सपेरिमेंटल थी कि टॉस करते थे तब देखते थे कितने टेल आए, लेकिन यहाँ ये स्टेटिस्टिक्स पर बेस्ड है। तो
5/17। अगला देखो, डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। निष्का, भाई ऐसे क्यों कर रही हो? 3 4 जो है वो बताओ। एक तो 6 हो गई, एक 12 हो गई, और भी कोई है? तो दैट इज NH कितना हुआ? 2। तो फिर PH कितना हुआ? NH upon NS। So 2/17, a multiple of 3 or 5, हर्षिता। EHI बोलो। 58 मल्टीपल ऑफ 3 and 5, हाँ बताओ। 15 हो गए, तो इसका एक सेट बनाओ। 15 और तो कोई भी नहीं है, अच्छा 15 मतलब जो हाँ सर और लिखा है ना, ऐड नहीं लिखा। और लिखा है 3 और 5 तो सारे लिखने पड़ेंगे। जो 3 और 5 है ना, अच्छा, दैट इज 3 6 9 12 15 10 भी होगा सर, 5 का 3 का लिखा है सर। 9 5 भी होगा फिर। 3 5 6 9 10 12 15 और भी कोई होंगे? सभी आ गए ना। 3 के हों या 5 के हों या दोनों के हों, उस चीज को यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है? 3 और 5। 3 और 5 का मतलब है कि ये या ये, इसको कहते हैं 3 और 5। और 3 and 5 का मतलब भी समझो, जैसा पिछला सवाल था, ये 3 and 5, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको यूनियन कहते हैं। बोलो, बात समझ आ गई? तो NI कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो PI कितना हुआ? दैट इज NI अपॉन NS, दैट इज 7/17। क्वेश्चन नंबर 13। अब कुछ और चीजें देखें। हमारे पास जो टोटल हाउ मैनी देयर आर सूट्स, कितने तरीके के सूट्स होते हैं? सूट्स 4 तरीके के होते हैं। एक हुकुम का इक्का होता है, दैट इज स्पीड, ऐसे होता है, जो कि ब्लैक कलर का होगा। इसके अलावा चिड़ी होती है, जिसको क्लब कहते हैं, वो भी किस कलर की होती है? ब्लैक इसके बाद डायमंड होगा, रेड डायमंड रेड कलर का होगा। इसको, ठीक है, हार्ट डायमंड है, ठीक है। एक लाल पान होता है। चौथा कौन सा होगा? पान तो वो कैसा होगा? ये लाल पान है, हार्ट भी कह सकते हैं, लाल पान। तो दिस इज स्पेड। चार सूट हैं, क्लब, डायमंड, इसे लाल ईंट कहेंगे, लाल ईंट, और उसको कहेंगे लाल पान। तो डायमंड, दिस इज हार्ट। तो सूट्स कितने हो गए बोलो? 4 हो गए। सूट्स के बाद हर एक में बादशाह, बेगम, गुलाम जरूर होगा। तो सबसे पहले इनमें क्या होगा? दैट इज किंग होगा। तो किंग इधर भी लिखा रहेगा, इधर भी लिखा रहेगा, और किंग के आगे इस तरीके का साइन भी बना रहेगा, जिससे तुम्हें क्या पता चलेगा स्पीड कि ये स्पेड है। तो दैट इज सम काइंड ऑफ साइन ऐसे बना रहेगा, और इसमें एक राजा भी बना रहेगा। ये ऐसे राजा बना रहेगा, ये उसकी आंख है, ये उसकी टोपी, किंग है। सही है, किंग होगा, सब में किंग होगा, और इन सब में भी किंग होगा, ठीक है। तो किंग सब में है, लेकिन सब अपने अपने साइन के साथ है, और ये अपने साइन के साथ है। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए पलक?
ये ऐसा है। फिर इसके बाद किंग क्वीन, बादशाह बेगम और गुलाम, ये मूवी भी आई है। ठीक है, तो दैट इज क्वीन। बादशाह के ऐसे दाढ़ी निकली जाएगी और ये क्वीन होगी। ठीक है, तो क्वीन भी ऐसे ही होगी रेड कलर में और ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद जैक, जोकर, तो सब में जैक भी होगा, जैक होगा, अपने अपने साइन के साथ होगा। अब देखो, एस इक्के को कहते हैं, यानी जो एस है उसे 1 माना जाए, तो एस को नंबर कार्ड माना जाए। लेकिन सब में उनके कार्ड का साइन बना रहेगा कि कौन सा, ये अलग अलग सूट है, तो स्पेड सूट का इक्का, फिर इसके बाद इक्के के बाद दुक्की आ जाएगी, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इक्का, दुक्की, तिग्गी, चौगी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, ऐसा होता है कि नहीं। और इस तरीके से इनमें भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये रेड कार्ड्स हैं सारे। तो रेड कार्ड्स भी टोटल कितने हो गए? ठीक है, इन सभी में ये साइन ऐसे बने होंगे जो भी होंगे, इसमें भी ऐसा साइन बना होगा। ये एस है, तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जरा देखो, आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं कि इसमें फेस कार्ड सिर्फ इन्हीं को माना जाना चाहिए, दैट इज फेस कार्ड। यहां से शुरू हो जाएगा नंबर कार्ड, वरना आपसे कुछ क्वेश्चन है। That is number of cards in each suits. Number of cards in each suit. Number of red cards. Number of black cards. ठीक है. Number of number cards. Number of face cards. सर आपने एस कार्ड और जो 1 नंबर वाले कार्ड जैसे मिक्स कर दिए। क्या चीज? जो एस कार्ड से वो लिखे हैं 1 नहीं लिखा है। एस में 1 नहीं लिखा रहता, वो 1 ही है। सही है? 1 की जगह फिर हैं? 1 की जगह इक्का, इसका नाम ही होता है ये इक्का, इक्के का पता, इक्का दुक्की, एस को इक्का कहते हैं। इक्का दुक्की, इक्का जानते हो ना, इक्का दुक्की, हिंदी में इतना तो सब लोग जानते हैं, इसी को इक्का दुक्का कहते हैं। ओके, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, इसके अलावा नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ क्वीन, ऑफ स्पेड, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक नंबर कार्ड्स, number of red face cards and number of cards, total cards. इन ए डेक भी बोला जाता है और इन ए पैक भी बोला जाता है। तुम सभी के आंसर्स बताओ। नंबर ऑफ सूट्स भी बताओ। चलो 13 by 52
हमें प्रोबेबिलिटी से क्या लेना देना, प्रोबेबिलिटी तो मैंने किसी में लिखा ही नहीं था। 13 13 26 26 number of cards 52 बताओ, number cards 9 आप बताइए 10 और बार्गेनिंग करिए। 40 14 सही है, क्योंकि एक में 10 तो 4 में 40। और बोलो 12 4 1 26 ये आपको बार्गेनिंग करनी है। 20 6 52 4 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ अ कार्ड 40 है 4 4 4 if a card is randomly drawn from a pack of card, तो सबसे पहले तुम्हारी बुक का ही आंसर दो। उसमें पहला आंसर दो, अ किंग ऑफ रेड कलर, 2 by 2 by 52 P that is king of रेड कलर। तो दैट इज आप लिख दीजिएगा कि एनी बाई एन एस लिख देना, वो तो आप लिख लेना 2 by 52। रेड कलर के 2 किंग हैं तो 1 by 26। अगला बताओ 12 by 52 कितना। 12 by 52 स्नेहा आप बताइए, ए फेस कार्ड 12 by 52, ठीक है। तो P a face card 12 by 52। स्नेहा थर्ड बताओ। 6 by 52 रेड फेस कार्ड 6 by 52। आगे बताओ फोर्थ, द जैक ऑफ हार्ट 1 by 52 जैक, जैक इसमें किसे कहा जाएगा, जैक यानी जोकर को। जे को क्या कहते हैं, जैक, इसको कहते हैं गुलाम, सही है। तो इसलिए जैक वो भी हार्ट का चाहिए, तो जैक ऑफ हार्ट इट इज 1 by 52। स्नेहा अ स्पेड 1 by ठीक है। मोनिका अ स्पेड 14 13 by 52। टोटल कितने स्पेड होते हैं, 30 अ स्पेड 13 by 52 यानी 1 by 4। इसके अलावा दैट इज ज्योत्सना द क्वीन ऑफ डायमंड 1 ठीक है, द क्वीन ऑफ डायमंड। एक ही क्वीन होगी इसकी। अभी तुम्हें ये समझ में आ गया ना, एक बार YouTube में सारे फोटो देख लेना, तब तुमको पता चल जाएगा एक्चुअल कार्ड्स कैसे। चलो 14 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, नेहा, Lata and Sonia were fighting to get chance in a game. Neha says, "Let us toss 2 coins. If both head appears, Lata will take first chance. If both tail appears, Sonia will take chance. And if one head and one tail appears, I will get the chance." तो बोलो वो चीटिंग कर रही है नेहा कि सही का इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं क्या ये तीनों? So now what is the probability of Neha getting the chance? अगर 2 coin को करेंगे तो what are that is sample space क्या बनेगा? sample space को S कहते हैं। तो 2 head आ सकते हैं, head tail आ सकता है, ये sample space है।
सैंपल स्पेस कंटेन्स 4 सैंपल पॉइंट्स। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं? स्पेस कंटेन्स 4 सैंपल पॉइंट्स, दैट इज ns, इट इज इक्वल्स टू 4। यहां तक की तो बात हो गई। अब जरा देखो, अगर मैं E कहूं कि 2 हेड अपीयर्स, 2 हेड appears, so that इसमें कौन कौन सा ही होगा? जब E बोलूं तो तुमको ये सेट नोटेशन, इसको क्या कहते हैं? सेट नोटेशन, समुच्चय प्रदर्शीकरण, समुच्चय कहते हैं इसको, सेट। अच्छा अब बताओ, ये तो किसके जीतने के चांस हैं? लता के। इफ बोथ टेल अपीयर्स तो उसे F मानो। 2 टेल अपीयर्स, तो 2 टेल अपीयर्स के भी TT हैं। और तीसरी चीज देखो, उसने कहा 1 हेड 1 टेल अपीयर्स, तो आयुषी तब क्या होगा? 2 upon मान लो 1 हेड 1 टेल, आयुषी तब क्या आएगा? THST HT। ठीक है। इफ all events are elementary events, then are they equally likely? हाँ नहीं में उत्तर दो। करेक्ट, आप भी उत्तर दो। करेक्ट, आप भी उत्तर दो। इफ all events are elementary events, then are they equally likely? उन्होंने तो हाँ बोल दिया, सभी हाँ बोल रहे तो ही हाँ। मान लो जैसे कि अगर पासा फेंका गया तो ABCD है, सब एक एक लेके बैठे हैं, EF, तो उन्होंने बोला कि 1 आएगा, दूसरे ने बोला 2 आएगा, तीसरे ने बोला 3, क्योंकि समझाया है तो उसका फर्क तो पड़ता है, बच्चे सीख जाते हैं। और न बताया होता तो क्या आदिति बता पाती? तो सबकी प्रोबेबिलिटी देखो, ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं कि नहीं? तो सबकी प्रोबेबिलिटी PA कितना हुआ? 1/6। PB कितना हुआ? तो सबकी सेम हुई कि नहीं हुई? एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्री है आर इक्वली लाइकली। कहीं आ जाएगा MC की तो ठीक करके आना। ठीक, एलिमेंट्री में तो एक ही सैंपल पॉइंट होता है। अब कंपाउंड इवेंट होगी तब तो बात बिगड़ जाएगी। ये कंपाउंड वाली बात। चलो, तो अब क्या लिखेंगे कि और सैंपल पॉइंट तुमने NS लिख दिया है, तो NE कितना हुआ? 1, NF कितना हुआ? 1, और NG कितना हुआ? 2। इतनी बात समझ आ गई? चलो, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज लता विंस। लता wins, it is PE, it is NE upon NS, 1/4 probability Sonia wins, it is equals to PF, that is NF by NS। इससे कम स्टेप्स नहीं हो सकते, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में, नहीं तो इसी में मार्क्स करते हैं और किसी चैप्टर में नहीं करते। That is probability. We are tempted to write, we are tempted to conclude as we know the answer, वहीं कर जाएंगे। आप स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते, जो स्टेप है वो सारे होने होंगे। सेट भी दिखाना होगा, सैंपल स्पेस भी दिखाना पड़ेगा, और उनको नोटेट करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। That is Neha wins. It is PG NG by NS, तो कितना हो जाएगा? 2/4, 1/2। सही है। What is the probability of Neha gets the first chance? तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। What is the probability Lata gets the first chance? This is सेकंड का आंसर हो गया। What is the probability Sonia gets the first chance? ये थर्ड का आंसर हो गया। Is her decision fair? No. As the जो इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स? E
एफ जी आर नॉट इक्वली लाइकली। ये कैसे इवेंट्स हैं? नॉट इक्वली लाइकली, सो देयर प्रोबेबिलिटी डिफर्स। इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी डिफर कर रही है। नाउ and the probability of Neha getting the first chance is highest, so Neha is unfair in her decision, and the probability that Neha will get the first chance is highest, so Neha is unfair in her decision. Okay, what quality? इससे नेहा की क्या क्वालिटी का पता चलता है? नेहा इज ए चीटर। नेहा इज अ चीटर, सेल्फिश। ठीक है, ऑफ हर कैरेक्टर। चलो आगे की बात करो। क्लेवर सर, क्लेवर होना चाहिए मेरे साथ। कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ क्या? ग्रीडी नहीं है, क्लेवर से होना चाहिए। क्लेवर, यस सर, क्लेवर होना चाहिए। क्लेवर लिखो। चीटर से यहाँ पर सेंस नहीं बना। सेंस नहीं बनना है, क्लेवर लिखो। She is taking the advantage of innocency of Sonia and Lata. गरम ठंडा करना हो एसी तो बता देना। चलो सर वीडियो चेंज करने है ऐसी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है सर। चलो अपनी तरफ से क्वेश्चन कराते हैं, आए हुए क्वेश्चन, ठीक है? वो सोचो पिछले सत्र में आए हुए हेरिडिटी के क्वेश्चन है, आप नोट करते जाइए। इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बार मैं सेट है पूरा आपका डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोगों को पढ़ना है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए ही नहीं होंगे, ये आ जाएंगे, आए हुए क्वेश्चन तो मुझे कराने रह ही जाएंगे। आते रहो तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सब हम देखेंगे क्या आया हुआ क्वेश्चन है, बट लेकिन मुझे कराने हैं। आते रहोगे तो ऐसे 1.5 घंटे में कुछ नहीं होता, एक नज़र तो पड़ेगी और अपने दोस्तों से मिल लोगे, किटकैट खा लोगे, और क्या चाहिए जिंदगी में। चलो आगे की बात करो। मैग्नेटिक इफेक्ट भी अभी कराना है, वो भी कवर नहीं हुआ है, बहुत कुछ है मैग्नेटिक। चलो नाउ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन थोड़ा ना आना, सॉरी हेरिडिटी। Give an example when sex is determined by environmental condition. आंसर दो पलक। That is example है snail.
और हैचिंग ऑफ एग्स इन hen, जो किस टेम्परेचर पर करेगी उसी हिसाब से कॉक होगा या hen. That is hatching. बुक में दिया हुआ है हैचिंग टेम्परेचर ऑफ ये एग्स ऑफ hen. रेप्टाइल्स भी होते हैं. Reptiles. यस चलिए give one word for formation of new species. New species from pre-existing species. In long span of time. दिव्या, बहुत लंबे समय में अमीबा से इंसान का बन जाना, इसे क्या कहोगे? करेक्ट. हाँ बोलो. बहुत अच्छा. स्पीसिएशन, प्रजातीयकरण. हिंदी में भी लिख लोगे आधा नंबर पा के आओगे. ऐसा ना सोचना कि हिंदी इंग्लिश में सब टीचर सब जानते हैं. हिंदुस्तानी तो है सारे. सही है. अगला देखो. What is the cause of variation? In asexually reproducing organism. बर्थडे गर्ल ने निष्का asexually producing organism. बोलो. बहुत अच्छा. ना इस चीज को लिखाइए. म्यूटेशन सही बताया इन्होंने, आंसर सही है. दैट इज DNA म्यूटेशन और एरर इन रेप्लिकेशन. दूसरा क्या होगा? एरर इन रेप्लिकेशन. और तीसरा भी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. चलो फोर्थ क्वेश्चन. What are the three ways which can produce? What are the three ways which can produce variant genotype in environment? Sunil. मतलब ऐसा होता है जीनोटाइप बदलता रहे, जीन ही बदल जाए, है ना. उसका क्रोमोसोमल पैटर्न बदल जाए, डीएनए स्पेक्ट्रम बदल जाए. तो ऐसे कौन से 3 केस हैं, कारण हैं कि जिससे जीनोटाइप में परिवर्तन आता हो? बताओ. चलिए बिल्कुल वही आंसर है कि कभी कभी क्या होता है कि देख लो, तुम्हें ये मालूम है कि डीएनए ऐसे 2n होता है, ठीक है. तो जैसे 2 डीएनए होते हैं तो पहले वो अपने आप को डबल करते हैं, फिर तोड़ते हैं आधा कि नहीं. इस चीज को ऐसा हो जाता है. लेकिन ऐसा होने के साथ साथ ये लोग आपस में ऐसे भी आ जाते हैं. क्या हो जाता है कभी कभी, बगल बगल तो है ही है, और वो सियास्मेटा बनाते हैं. जरा देखो, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और ये कैसे आएगा दूसरा वाला बताओ. वो ऐसे आ जाएगा, और ये वाला कैसे आ जाएगा. ये इसका ये ले लेगा, इसका ये ले लेगा. इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, यानी आपस में दे विल एक्सचेंज द मटेरियल एट द एंड, और इसकी वजह से भी वेरिएशन आते हैं.
और दूसरा कौन सा, क्रॉसिंग ओवर हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं कि सिंपली भी दैट इज मैटरनल और पैटर्नल का क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्या वेरिएशन नहीं आता है? सेक्सुअल में कैसे वेरिएशन आता है? क्रॉसिंग ओवर से आता है कि नहीं आता है? तो वो भी एक रीजन है। ठीक है, तो लिखो कौन कौन से जीनोटाइप क्यों बदल गया। तुम ठीक मम्मी की तरह भी नहीं हो, ठीक पापा की तरह भी नहीं हो, और दोनों के फीचर तुम्हारे चेहरे पे हैं, ये कैसे हो सका? क्या क्रॉसिंग ओवर से नहीं हुआ कि दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर हुआ, तुमने दोनों के डोमिनेंट फीचर लिए? क्या लिया दोनों का? अब जरा देखो कि पहला है जीन म्यूटेशन। कौन सा है? जीन म्यूटेशन, यानी माँ सिगरेट शराब पीती हो या अल्ट्रा वायलेट में घूमती हो तो जीन म्यूटेट हो जाएगा उसका। म्यूटेशन, यही 3 रीजन है। और दूसरा क्या है बताओ? क्रॉसिंग ओवर। और तीसरा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट ब्रीड, जैसे तुमने नीग्रो से शादी कर ली और नीग्रो ने जिप्सी से कर ली, ऐसे जैसे ऐसे लोग हैं। तो अनुष्का शंकर पैदा हुई है पंडित रवि प्रसाद शंकर की बेटी, उन्होंने जाकर के कैलिफोर्नियन से शादी कर ली थी और उनके 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों ऐसे जबरदस्त डोमिनेंट जीन है कि दोनों को नोबेल मिल गया। और रवि प्रसाद शंकर जो सारंगी वादक है उनको तो नोबेल मिला ही था। 3 जनरेशन आगे बढ़ा। तो इंडियन से शादी करने से अच्छा ढूंढो कहीं नीग्रो अफ्रीकन मिल जाए, कोई और मिल जाए, तो उससे क्या हो सकता है? तुमको नई स्पेक्ट्रम मिलेंगे। क्या पता इंडिया में वही सब डोमिनेंट हो, उनके पास कंट्रास्टिंग फीचर्स हो, दोनों के डोमिनेंट आ जाए बच्चे। 40% लोग जो है अपने कजन्स में शादी करते, मतलब आप समझिए 80% लोग कजन्स में शादी करते हैं पाकिस्तान में, अपने ही चाचा में, मैं उसी में शादी करते हैं, उसमें से 40% उनके बच्चे जो हैं हैंडीकैप्ड। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई किसी का चस्ट इतना बाहर निकला, देखो 40%। तो पढ़ लेना जाके अभी नेट में, ये अगर खुद में है तो उससे क्या होता है? रिसेसिव फैक्टर्स ही बच्चों में आ रहे हैं। अगला देखो, नाउ दिव्या, what is the effect of DNA copying? DNA copying, which is not perfectly accurate on the reproduction process, which is not perfectly accurate in reproduction process. हाँ बोलो, बताओ। सब आए हुए क्वेश्चन है, मैं लाइन से दिखा दो, देखो पूरे सब आए हुए, मैं कोई ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं कराना, ये पूरी बुक ही वो है जो आई हुई है, तो सब आए हुए क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। बोलो। Sir, during DNA copying, there is DNA mutation which leads to variation, and that eventually leads to evolution of species. ठीक है, इफ देखो DNA copying is not accurate, perfectly accurate, ठीक से नहीं हो पाई है, then it may lead to variation and the newly born child या जो न्यूली बॉर्न लिविंग बीइंग है is not adapted by the nature। वो फिर अगर नई चीज बन गई है तो नेचर क्या उसे अडाप्ट करेगा? उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, एंड ही और शी और दैट इज लाइकली टू डाई। नेचर उसे अडाप्ट नहीं करेगा। जो पहले से है, बहुत सालों से नेचर ने हमें अडाप्ट किया है, हम में से वही जी पाए हैं जो नेचर ने जिन्हें अडाप्ट कर लिया, वही तो जी पाए। बहुत सारे चले गए, हमें क्या पता कौन कौन चले गए। तो क्या चीजें बताइए? देन इससे क्या होगा? इट विल लीड टू वेरिएशन। इससे क्या होगा बोलो? वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग। किसमें वेरिएशन आएगा? इन
तुम्हारी मर्जी, प्रोजीनी भी कह सकती हो, ऑफ स्प्रिंग भी कह सकती हो, ठीक है। एंड मे नॉट बी, दैट मे नॉट बी अडॉप्टेड बाय नेचर, adapted by nature and may lead to death of that offspring, and may lead to death of that offspring. बट इन सर्टेन केस, जैसे कि मैं बीटल की बात करूं, एक रेड बीटल दिख रहा है पहली लाइन पे, चौथा तीसरा वाला, तो बट इन सर्टेन केस इफ वेरिएशन, ठीक है, गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज, लाइक मैं कहूं कि ब्लू बीटल ने रेड बीटल और ग्रीन बीटल को जन्म दिया, तो ग्रीन बीटल गेट द कैमोफ्लेज एडवांटेज ऑफ द नेचर, देन देयर विल बी their population will suddenly increase because crow cannot detect them and it is called genetic drift. वो भी लिख लो। दो अलग अलग एस्पेक्ट, वेरिएशन तो होगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नेचर में वो सूट नहीं करेगा, लेकिन एक और भी केस है, बट इफ द वेरिएशन इनकर का मतलब होना, दूसरा केस लिखो, इफ द variation incurred gives survival advantage, जैसे कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब छिपना, हाइडिंग, कैमोफ्लेज सर्वाइवल एडवांटेज टू ऑफस्प्रिंग, then it is adopted by nature. Nature of it होगा and its population, इसकी population क्या होगी, will increase unprecedented, कितनी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा, will increase unprecedented, मतलब हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, किसी एक जीन का आगे बढ़ जाना। कभी तुमने ड्रिफ्ट लगा के कभी कोई चीज अंदर डाली है, जैसे कोई चीज नहीं निकल रही, कील कहीं फंस गई है, एक पीछे से ऐसे ड्रिफ्ट होती है, उस पर हैमर मारो तो ठक से वो उधर से निकल आएगी, उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही आगे बढ़ा देना, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। दैट इज, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहेंगे, एग्जांपल देखो, दैट इज ब्लू बीटल, ठीक है, प्रोड्यूसेस रेड एंड ग्रीन बीटल ड्यू टू वेरिएशन। तो क्या होगा, ब्लू बीटल, बीटल ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे होंगे, देख लो उधर, तो उसमें क्या होगा, ये और इसके पैर होंगे, ये बीटल। तो ब्लू बीटल, बीटल का काम क्या होता है, अगर तुमने सारे बीटल हटा दिए अपने खेतों से, ये छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बीटल तुम्हारी खेती के फ्रेंड है, सही है, ये कीड़े खाते हैं। ब्लू बीटल गिव्स बर्थ टू रेड एंड ग्रीन बीटल ड्यू टू वेरिएशन। तो क्या होगा बोलो, red beetle will be picked up by crow while green beetle get the survival advantage. Red beetle will be picked up by crows while green beetle get सर्वाइवल एडवांटेज। अगला सवाल देखें,
इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड नेचुरल एडाप्टेशन। नेचर ने उनको गोद दे दिया कि तुम तो भले आए, हमारे बीच में छिप के रहो। तो इस चीज को क्या कहेंगे? नेचुरल एडाप्टेशन। Name the scientific name of plant on which Mendel does his experiment. Nishka. So, parasiticide. Name the scientific name of plant which Mendel selected for experiment. What was reason, Nishka? What was reason for selection of it? So, क्योंकि उसमें 7 फीचर्स थे और मतलब उसमें टाइम कम लगता था। बिल्कुल सही, तुमने पूरी सही बात कर दी। तो इसका आंसर क्या है? पाइसम और सेटाइवम। पाइसम के नीचे भी अंडरलाइन, सेटाइवम इसमें नंबर कट जाएंगे, नहीं करोगे क्योंकि वहाँ इटालियन में लिखना पड़ता है। तो जो प्रिंटिंग है वहाँ इटालियन है, हम लोग इटालियन नहीं लिख सकते, तो इटालियन को कंपेंसेट करने के लिए अंडरलाइन करनी पड़ेगी और एच छोटा होगा। ठीक है, कैपिटल ऐसे ही लिखो। दैट इज पाइसम सेटाइवम। इसको कहेंगे गार्डन टी। इसका हिंदी नेम भी लिखो, कॉमन नेम गार्डन टी। ही सेलेक्टेड दिस बिकॉज इसमें क्या चीज है? इट इज बाइसेक्सुअल एंड द सेक्सुअलिटी ऑफ द प्लांट कैन इजीली बी कंट्रोल्ड। चाहे तो वो उनमें स्टेमन कट कर दे, चाहे तो कार्पल कट कर दे। सो इट इज बाइसेक्सुअल। और क्या होगा? एंड hence its crossing over can be done in controlled manner. क्रॉसिंग ओवर समझते हो ना, कि एक के अंदर सारे पॉलन रहे और एक के अंदर सारे ओवम रहे, ऐसा वो काट काट के कर सकते हैं। Hence its crossing over, its crossing over can be controlled, कंट्रोल की जा सकती है by dissection, कटिंग के द्वारा। दूसरी चीज, it takes only 3 months to produce next generation. It takes only 3 months to produce next generation. Its homozygous breeds are easily available. ऐसा भी हुआ है कि होमोजाइगस होना चाहिए ना, ये नहीं इवेंचुअली समय के साथ सारे हेट्रोजाइगस ही हो जाए, तब तुम क्या कर पाओगे? उस समय मटर के प्योर टॉल भी अवेलेबल थे, प्योर शॉर्ट भी थे। तो इट्स होमोजाइगस ब्रीड आर अवेलेबल। और जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बात है। It contains 7 pair of contrasting features. It 7 pair of contrasting feature. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सारे कंट्रास्टिंग फीचर भी लिख देना। लिखो जैसे कि क्या लिखोगे? टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर, और बोलो राउंड एंड wrinkled टी पॉड, और इसी तरीके से येलो एंड ग्रीन टी पॉड। और तो मुझे पता नहीं, लेकिन होंगे और भी।
चलिए, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. It occurs due to genetic material transfer. ये कैसे होता है? It occurs due to genetic material. That is, इसी को फैक्टर भी कहा गया. जीन को क्या कहा है मेंडल ने? ट्रांसफर. ठीक है, ऐसा है. What is gene? Gene क्या है? देखो, the segment of DNA which segment of DNA which is located at a specific position of chromosome. बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इसमें से किसी पर, किसी की स्पेसिफिक पोजीशन में एक कोई ना कोई, मान लीजिए यहाँ पर है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, फिर ऐसे ऐसे है, तो इसे लोकेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? लोकेंट. कि इसकी जिस लोकेशन में अवेलेबल है, एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन. ठीक है, विच डिटरमाइन वन फीचर इन दैट स्पीसीज. It has a specific biological function. It has biological function. Each chromosome has approximately 2000 gene. एक क्रोमोसोम में कितने जीन होंगे? Each chromosome has approximately 2000 gene. Some gene are dominant and some are recessive. Some gene dominant है, कुछ recessive है, कुछ co-dominant है. तीनों तरीके को, दोनों अपना फीचर देते हैं. रेड और व्हाइट है तो पिंक फ्लावर होगा, ऐसा होता है, मालूम है ना. Some genes are dominant, some recessive, and some are, और कुछ कैसे हैं? Co-dominant. अगला देखिए, दिव्या, ये तुम्हें बताना है. वन वर्ड देना है, आया हुआ क्वेश्चन है. मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं, तुम्हें सिर्फ वन वर्ड बताना है. गिव वन वर्ड. द development of new type of organism. From pre-existing one. बोलो. करेक्ट. कितना जानती हैं, सब पूरा पढ़ के आई हैं. अच्छा, फिर सेकंड अब दिव्या को बताने दो. सर, हमने पिछली बार वाले में ऑर्गेनिज्म से जो स्पीशीज लिखा था,
न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो तो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। स्पीशीज में तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। ये न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, नई चीज पैदा हो गई तो वो स्पीसीएशन है। समझ आ गई बात कि नहीं? तो ये भी स्पेशलाइजेशन है। स्पीसीएशन न्यू टाइप है ना, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आदमी आदमी से आदमी पैदा हो, आदमी आदमी से बिल्ली पैदा हो जाए तो क्या होगा? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं समझती हो? समझ आई बात कि नहीं? न्यू टाइप में स्पीसीएशन है, इतना ही जानती हो तो सेकंड का आंसर दो। The mechanism by which variations are created and inherited. डीएनए म्यूटेशन। बहुत अच्छा। The mechanism जब तुम बताती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। By which variations are, हाँ दिव्या बताओ, created and inherited। हेरिडिटी। बहुत अच्छा, हेरिडिटी। ठीक है, 2 चांस वहां भी मिलेंगे। राइट द, देखो, राइट द सेक्स ऑफ बेबी दैट इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। Which inherits Y chromosome from father, तो that is वो मेल बेबी होगा ना, या बॉय होगा? बेबी होगा, कुछ लिखो। How can the chromosomes be identified? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्रोमोसोम्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी न्यूक्लियस में? चलो देखो, हाउ कैन द क्रोमोसोम्स be identified? Chromosomes can be identified by their locations, by their positions, length, the location of centromere and the bending pattern on staining. इसे तुम क्या समझते हो? सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल अलग चीज होती है। और ये इनके, अगर इसको तुम स्टेनिंग करो सैफरानिन से या फिनोल्फ्थालीन से, तो ऐसे इसमें कलर आ जाएंगे, इसको स्टेनिंग पैटर्न कहेंगे। तो उनकी लोकेशन, वो क्रोमोसोम है कहाँ पे, और उसके बाद व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। किसी किसी में ऐसा होता है, उससे भी पता है सेंट्रोमियर ऊपर होता है। देखो, क्रोमोसोम कैन बी, यहीं से तो डबल बनता है, सेंट्रोमियर से डबल बनता है, कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लोकेशन, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड बेंडिंग पैटर्न while staining and bending pattern। कहाँ तक लिखी हो? हाँ, जब तक। and bending pattern। तुम लीवोडेक्स्ट्रस नहीं हो? पैटर्न ऑफ स्टेनिंग। कुछ लोग एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, निष्का की तरह, दोनों हाथों से बोथ एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से दक्ष। और कुछ लोग क्या होते हैं कि डेक्स्ट्रोडेक्स्ट्रस हैं, दाहिने हाथ से दक्ष हैं, और कुछ लीवोडेक्स्ट्रस। तो अगर कोई लेफ्ट से लिखता है तो लीवोडेक्स्ट्रस में। अब जो देखो, और कुछ होते हैं एम्बीलीवस, दोनों हाथ से लग रहे।
ना ये कहाँ से सही लिखेंगे, ना दूसरे, दोनों से चीटे की टांग ही निकलती है। अगला देखो, और जो टांगों से लिखता है वो बहुत मेहनती है। अगला देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि a normal baby girl receives X chromosome from mother, father, from either of parents. किससे करेगा? बोलो अंकुर। मदर फादर दोस्त करेगा। तो सी इसका हाँ, आंसर from सही। either- क्योंकि उसे एक्स ही लेना है दोनों से, वाई तो उसको मिलना नहीं है। No two individuals in a population are alike. In a population are alike. इसका रीजन देना है भाई। बोलो सुनील। कोई भी दो इंडिविजुअल्स, ये पॉपुलेशन तुम समझते हो, पॉपुलेशन स्पीसीज की होती है। अब कम्युनिटी क्या होती है? बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन को कम्युनिटी कहते हैं। हम जिनके बीच में रहते हैं तो तुम जानते ही हो। तो कोई भी एक पॉपुलेशन, ये सब लोग पॉपुलेशन है इस कमरे में बैठे हुए लोग, तो कोई दो लोग अलग क्यों नहीं? Because of different genes. Yes. Yes, बिल्कुल, that is they have different genetic material, oblique chromosome, different sets of genetic material है ना, different gene. So because of different DNA spectrum, या जीन भी लिख सकते हो, जीन्स, बहुत सारी जीन्स होती हैं। चलो, Why is the progeny? ये सभी अभी एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर दो नंबर के, फिर तीन नंबर के मैं कराऊंगा। तो अभी एक नंबर के देख लो, थोड़ा सा में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। Why is the progeny is always tall when a tall plant is crossed with a short plant? इस क्वेश्चन में गलती कहाँ है? होमोजाइगस होना चाहिए। हाँ, बताया करो। Why a progeny is always tall when homozygous tall pea plant is crossed over, ठीक है, a homozygous, वैसे जो डॉफ है वो तो होमोजाइगस होगा ही, उसमें क्या चीज है, नहीं, homozygous dwarf pea plant। चलो, दैट इज, ऐसा क्यों होता है बताइए। हाँ निष्काल, बोलो। That is, tallness is the dominant trait which dominates over dwarfness. That is, tallness is dominant trait which dominates over dwarfness and express it in its phenotype. खुद को क्या करेगा? And express it in its phenotype. अब देखिए,
ऑल द वेरिएशंस को, अब 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, ये सब 1 नंबर के थे। ऑल द वेरिएशंस इन ए स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। क्यों सभी प्रकार के वेरिएशंस जो भी आ रहे हैं बदलाव, सभी इक्वल चांस रखते हैं अर्षिता की नहीं रखते हैं? क्यों नहीं रखते? बताओ, बोलो। अच्छा, ठीक है। ऑल द वेरिएशन, ऑल द वेरिएशंस in a species do not have equal chance of survival। सबका इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं है भाई। दैट इज so some variations, देखो some variations are ये give survival advantage। कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं टू इंडिविजुअल, एंड सच इंडिविजुअल्स आर अडॉप्टेड बाय नेचर। एंड जैसे मैंने ग्रीन बीटल की बात कही, सच इंडिविजुअल्स आर adopted by nature and have give them better chance of survival। of survival, पहली चीज। दूसरा, if new variation introduced in newly born individual and it cannot cope up with pre-existing environment condition, क्योंकि ड्यू टू इट्स रॉन्ग जेनेटिक कंस्ट्रक्ट, उसको ऐसी जीन मिल गई है जो इस चलते हुए पर्यावरण में उसको जीने ही नहीं दे रही, उसका जेनेटिक कंस्ट्रक्ट ही बिगड़ गया, जैसे एक मशीन ही बिगड़ी हुई बनी हो ड्यू टू रॉन्ग जेनेटिक कंस्ट्रक्ट। Due to wrong genetic construct, then that individual may die। फिर से समझो। Also some variations are led to individual by the external environmental changing condition। कुछ चेंज अंदर से भी आते हैं और कुछ बाहर का बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, जैसे म्यूटेशन हो गया, अभी यूवी रेस पड़ रही, म्यूटेशन हो रहा है, स्पीसीएशन धड़ाधड़ हुए जा रहे हैं, सही है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है। सो सम वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, या सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन। सम उनका क्या होगा?
into इंडिविजुअल का जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है माँ के गर्भ में पहला जाइगोट। ये नहीं है कि जब वो बन जाए पूरा एम्ब्रियो बन गया अब उसके बाद और फीटस बन गया तो क्या एक सेल में चेंज करके क्या पालोगे। जो पहला जाइगोट वही चेंज हो तो फिर उससे जो रेप्लिकेशन होगा वो वही बन जाएगा। एम्ब्रियो फीटस में चेंज करने से कुछ नहीं होगा, फिर वो बच्चा मरेगा ही मरेगा। 2-4 जगह पूरा हो, पहले सेल में चेंज हो। बस पेट में जाइगोट आया नहीं कि माँ सिगरेट पीने लगी, बोली आज ही दारू चाहिए। समझ आई बात कि नहीं, या यूवी में एक्सपोज हो जाए जाके। तो इफ सम वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू किसकी वजह से, एंड ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया में नहीं होता है। वहाँ जो लेडीज हैं वो भी इक्वली विस्की पीती हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों को असर आएगा कि नहीं? Now, it is very auspicious job to give birth to a boy. इसीलिए लेडीज महान कही गई हैं और ये काम उनको दिया गया है। तो उस समय उनको जो 9 मंथ का समय है बहुत अच्छे से बिताना होता है। वो भी एक संस्कार का पीरियड होता है, कैसे कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। 10 लोग सिखाने आते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे कर, होता है कि नहीं, सिर्फ उस बेबी के लिए जो आ रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज को कहाँ कल्चर है, कहाँ है कोई कल्चर उनके पास? एक यूरोपियन मर्द हो या औरत हो जीवन में 5 शादियां करते हैं और 85 मर्दों से किस करते हैं। तो अब उनका कल्चर क्या है, ये एवरेज स्टडी बताई गई है, कुछ इसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वहाँ प्यूबर्टी 8 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है। चलो अभी आगे देखते हैं। वहाँ की बहुत बुरी हालत है दूसरे देशों की। एक बार प्यूबर्टी स्टार्ट होगी फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी बच्चे, है ना। जिस पौधे में फूल आने लग गए फिर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कभी घर में देख लेना प्लांट, जब तक फूल नहीं आने ग्रोथ ही ग्रोथ। जितनी प्यूबर्टी लेट उतना अच्छा। ऑस्ट्रेलियंस की प्यूबर्टी सबसे लेट आती है, यहाँ से छक्का मारते हैं बाहर जाके गिरता है, उठा जाए प्यूबर्टी लेट है। वहाँ 14 साल 16 साल 14 साल पे आ रही प्यूबर्टी, रीजन है सब जगह। अब अगला देखो, नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योत्सना आपसे कि व्हाई इज इट दैट asexual reproduction produce exact copies but sometimes minor variations are also seen in next progeny. Why is it that asexual production, जो reproduction है, produces exact copies but at sometimes minor variations are also seen. बैक्टीरिया asexually प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी होते हैं, लैक्टोबैसिलस भी होते हैं, आर ऑल्सो सीन। हाँ बताइए। उनके वेरिएशन जो पहले जो रिसेप्टर जो सेकंड जनरेशन में आते हैं। तुम बहुत टेक्निकल बातें बोलने लगी ना। दिव्या आप बताओ। वेरिएशन स्लो होता है और कभी-कभी वेरिएशन ज़्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि डीएनए म्यूटेशन और इन्वायरमेंटल इंटरप्शन। बोलो। सर उसमें क्योंकि एक ही पैरेंट रहता है तो इतनी म्यूटेशन आती नहीं है, पर कभी कभार जब वो अपने आप से जब डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो डीएनए म्यूटेट हो जाती है। इसलिए म्यूटेट वर्ड क्यों यूज करी? पहली चीज तो बताई नहीं रहे। दैट इज फॉल्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है वहीं पर हो सकता है कि कोई मान लीजिए 2 अलग अलग, कभी ऐसा भी हो सकता है। कौन कौन से 4 प्रोटीन होते हैं बताइए? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन।
तो कभी एडेनिन के साथ गुआनिन जुड़ गया है, अलग अलग बन रहा है, लेकिन गलती से कोई इधर जुड़ जाए उधर जुड़ जाए, तो क्या कहते हैं, फॉल्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन लीड्स टू। समझ में आया, ये सबसे ज्यादा चांस है। वैसे उसके पीछे प्रूफ रीडर चलता है, वो 1 सेकंड में 2000 की रीडिंग कर लेता है, कोई गलत है तो हटा भी देता है, उससे भी गलती है, प्रूफ रीडिंग चलती है साहब। अगली क्लास में पढ़ोगे तुम लोग। क्या लिखेंगे बोलिए, फॉल्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। और दूसरी चीज तो तुमने जो बोली है डीएनए म्यूटेशन, वो भी हो सकता है बट इट इज लेस ऑफन। अगर इतना ऑफन होता, ठीक है, तो फिर बड़ा जल्दी में स्पेसिएशन होता। ये तो जो पुराना बैक्टीरिया 5 लाख साल का आज भी जी रहा। ये बात समझ आ गई? तो ये है। In a beetle population, green beetles are more in population than red and blue beetle. Harshita, why? रीजन बताओ। उनका कलर होता है, कलर होने दो, तुम रीजन बताओ। रेडिएशन के कारण। Addition हुआ है भाई, तुम रीजन बताओ, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात। यस, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। इसका आंसर क्या है? दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, तो इधर उधर की बात मत कहिए, बता काफिला लुटा कैसे। दैट इज पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल इज मोर देन, किससे ज्यादा है बताओ, रेड एंड ब्लू बीटल। वाई? इसका आंसर है नेचुरल। नेचर किसी किसी को सेलेक्ट कर लेता है, नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू देयर कैमोफ्लेज एडवांटेज। क्वेश्चन सुनील आपसे, what indication do you get by reappearance of dwarf plant in F2 generation? What indication? तुम्हें क्या पता चलता है अगर F2 जनरेशन में do you get by reappearance of dwarf plant? In F2 generation during monohybrid या डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड करा लो चाहे डाईहाइब्रिड टॉलर डॉफ का करा लो, F2 में ही मिलेगा। ऐसा क्यों है? कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो छुपता नहीं, मतलब गायब नहीं होता है, आगे नहीं जाता है। ठीक है, दैट इज, इसको दूसरे को क्या कहते हैं? पहला वाला दोनों लॉ का नाम क्या है? Law of dominance, Law of law of dominance, segregation, segregation, law of inheritance. देखो दोनों लॉ का नाम देखो पहले। Law of segregation, law of independence. हाँ, law of लॉ ऑफ, यस, इंडिपेंडेंट। पहला तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि वो डोमिनेट कर गया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि सेकंड वाले में। सो इट इज ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या F2 जनरेशन में तुमको होमोजाइगस ड्रॉप मिल जाएगा? ये बहुत अच्छा कहती ड्रॉप तो होमोजाइगस ही होता है। ये टैलेंटेड है, हर्षिता बहुत टैलेंटेड है। जो डॉफ मिला है वो तो होमोजाइगस है ही है, उसमें होमोजाइगस में बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, तो दैट इज इन F2 जनरेशन वी विल गेट
होमोजाइगस। क्या F1 जनरेशन में तुमको हेटेरोजाइगस स्टॉल मिल जाएगा? और क्या क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना। तो इसी के साथ क्लास में आगे कल इसके मैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन कराऊंगा और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कराऊंगा। और तुम लोग के जो भी क्वेश्चन ले आना मैं पहले वही कराऊंगा। मैथ्स के जितने भी लाओगे ना, एक है तो अभी करा देंगे, और जो कल लाओगे वो सबसे पहले। हाँ दिव्या क्वेश्चन लाया करो, आज क्यों नहीं लाई? कुछ ना कुछ डाउट लाया करो। चल गला किसी का भी मत दबाओ। ये मरने